Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे चैनल, आपके चैनल, आपका परिवार मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले ही बता दूँ, इस वीडियो का कोई भी एक तरीका नहीं है, कोई भी मकसद नहीं है आपको डराने का। ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको बता सकूं कि प्रिपरेशन इस बार कैसी करनी है, आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर हो, और ये आने वाले 2-3 महीने में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट्स द अल्टीमेट गोल। तो चलिए बहुत जल्दी से मैं कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट किया है। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था मैंने। मेरा भी सपना था जेई में और एनआईटी कैलिकट या किसी भी एनआईटी आईटी से पढ़ाई करना, और वो मैंने हासिल किया। उसके बाद कैट 2023 डीएलआर में, जो कि एमबी का एग्जाम होता है, उसमें 99.71 परसेंटाइल भी मैंने स्कोर किया है। वैसे तो अब ऑलमोस्ट 3 साल का मेरा प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, बट वैसे मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ, इस टोटली इस एडटेक की फील्ड में हूँ। तो ये चैनल बस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कुछ स्टैट्स वगैरह देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे पढ़ाने भी वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं अपनी एक सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जेई में और जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है, आप चाहे तो मेरी कमेंट की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। दैट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हिट प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वो आप जरूर चेकआउट करना, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट और किस लेवल का कंटेंट मैं दे सकता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए यार, टेलीग्राम का परिवार, इसको बड़ा करिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, रेगुलरली आती जाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को। तो सबसे पहले, हमारी लड़ाई किस चीज़ के लिए है, ठीक है। पहला चीज़ ही ये होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कर क्या रहे हैं, ठीक है। टोटल सीट्स है कितनी, देखिए मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो है वो जेई मेंस के हिसाब से, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूंगा जेई मेंस की, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, तो चलिए यार पहले जेई मेंस के हिसाब से देखते हैं। अब एनआईटीज, ठीक है, मैंने लिया है यहाँ पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, जो चीज़ें आपको जेई से मिल सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे आईआईटी नहीं लिया, जो सेकंड वाला है वो ट्रिपल आईटी है। अब यहाँ पर अगर आप सीट्स देखोगे ना, यहाँ पर सीट्स देखो, यहाँ पे ओपन के लिए इतनी सीटें हैं, है ना। जैसे अगर मैं ओपन की एनआईटीज में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 9,500 सीट्स है, 9,200 300 सीट है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एनआईटी की बात करता हूँ, तो एनआईटी में आपके पास 24,000 सीट्स हैं। 24,000 सीट, 24,000 समझ रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। 24,000 तो ये हो गई। उसके अलावा 8,500 सीट आपके पास ट्रिपल आईटी में है, और 9,000 9,500 आपके पास जीएफटीआईज में है। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये लगभग लगभग 42,000 हो जाता है, ठीक है। 42,000, आप समझ रहे हो, 42,000 सीट्स हैं, यानी कि 42,000 ऐसे बच्चे हैं जो कोई ना कोई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, क्या ये 42 के 42 क्वालिटी सीट्स हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है? जो आपको एक ढंग का प्लेसमेंट दिला दे। ढंग से मेरा क्या मतलब है? ढंग से मेरा मतलब है यार, कम से कम जितना पैसा लगाया है उतना तो वापस आ जाए ना यार। यानी कि कम से कम महीने का आपको 60,000 तो मिले यार आज के टाइम पे। दैट्स व्हाट आई फील इज क्वालिटी, ठीक है। लेकिन ये सारी क्वालिटी सीट्स नहीं है। तो सर क्वालिटी सीट्स कितनी होंगी, वो गेस करना, वो बताना बहुत मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि एनआईटी में ऊपर की 15 एनआईटीज विच कैन बी ओके ओके, ठीक है। 15 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट ठीक है, 10 तक तो ऑब्वियसली दे आर गुड एनआईटीज। ट्रिपल आईटीज में भी ऊपर की 6-7 ट्रिपल आईटी में आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। और वहीं पे जीएफटीआईज में तो कुछ ही कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि आपका बीआईटी मेशरा है, बीआईटी का एक और कैंपस है। उसके अलावा आई थिंक एक कॉलेज और है जो मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, मतलब और भी हैं, ऐसा नहीं कि दो ही तीन है, और भी हैं जिनके अंदर आप टारगेट कर सकते हो। तो 9,400 सीट का मतलब है कि यार कम से कम 10 कॉलेजेस जो हैं ये लोग अच्छे मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत कॉलेज आते हैं जीएफटीआईज में, बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अब आते हैं मेन वीडियो की मेन चीज पर, कि यार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। अब ये जो डेटा है ये मैंने 2025-24 इस सब का उठाया है। अब ऑलमोस्ट यही वेरिएशन होगा। अब देखो यार 22 और 23 में तो ऑलमोस्ट 8 लाख बच्चों ने ही दिया था एग्जाम। बट 24 में एक्चुअली एकदम से एक शिफ्ट आया कि यार आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बढ़ गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्लस 4 लाख से आप बढ़ गए, और फिर आप देखोगे 1 लाख और बढ़ गया। तो अगर यहाँ पर ये सिर्फ सेशन 1 के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, यहाँ पर टोटल दिए हुए यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, देखिए सेशन 1 में भी आपने भरा, सेशन 2 में भी आपने भरा, लेकिन आप काउंट एक ही बार होगे ना। यूनिक तो आप एक ही कैंडिडेट हुए, ऐसा दो कैंडिडेट के बराबर तो आप नहीं हुए। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर आप देखो टोटल यूनिक में अगर आप बात करोगे तो 10 लाख से 11 लाख,
फिर 11 लाख से 14 लाख और अब 15.5 लाख तक बात आ गई है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि ये वीडियो में प्रिडिक्शंस भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा बात करूंगा सिर्फ डेटा रख दूंगा, नहीं, मैं यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके भी बताऊंगा कि क्या इस साल का हाल होने वाला है। तो इस साल तो आप मान के चलिए 16 लाख स्टूडेंट कहीं के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जैसा इस समय देश में चल रहा है कि कुछ ना कुछ लोगों को जॉब चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों को करना है इस वक्त। ठीक है, अब काफ़ी देखिए, जिस जैसे जैसे वो बढ़ेगा ना, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा कि यार पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, ये है, तो बहुत सारे जगह से लोग आएंगे। तो लेकिन क्या ये सारे बच्चे सीरियस होते हैं? क्या ये 16 लाख बच्चे सीरियस है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऊपर के 1 से 2 लाख बच्चे ये हमारी हमारी असली जनता होती है। इफ़ यू आर अ ब्राइट कैंडिडेट, ब्राइट इन द सेंस अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, अच्छा, तो यहीं पे सेशन 2 की बात करें। ये सेशन 2 मतलब क्या हुआ? ये अप्रैल हुआ आपका, ठीक है, और ये क्या हुआ? जनवरी हुआ। तो हमारा तो काम जनवरी से है यार, तो जनवरी में 13 लाख बच्चे तो बैठ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ अप्रैल में हर साल देखा जा रहा है कि कमी हो रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2023 में यहाँ पर बच्चे बढ़ गए थे थोड़े से। बाकी हर साल आप देखो बच्चे कम हो गए। यहाँ तो लगभग -2 लाख का फर्क है, यहाँ -1 लाख का फर्क, और यहाँ भी -2 लाख का फर्क दिख रहा है मुझे, 1 से 2 लाख का फर्क है। तो अप्रैल में बच्चे कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बच्चे कम होना है? नहीं, आप एक बात समझो, जनवरी में टॉपर लोग एग्जाम को वापस से नहीं दे रहे अप्रैल में। हो सकता है वो नहीं दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे जनवरी के बाद सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरा इसी परसेंटाइल पे जो आएगा मैं ले लूंगा, है ना, वो वापस से फीस नहीं देना चाह रहे। लेकिन यूनिक कैंडिडेट देखो हर साल टोटल से मतलब जनवरी से ज्यादा, आप एक समझ रहे हो, यहाँ 13 लाख है तो यहाँ 15 लाख है, यानी कि यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं बोल सकते आप कि सर अरे अप्रैल में तो बच्चे कम है, अप्रैल में तो बच्चे कम है। बच्चे कम नहीं है, यूनिक कैंडिडेट तो फिर भी बढ़ रहे हैं ना यार। आपको यूनिक लोगों से फिर से लड़ना है। ठीक है, कुछ टॉपर्स होंगे जो कह रहे होंगे कि यार मुझे नहीं देना इस साल, कोई बात नहीं, हो गया जनवरी में 99.9 है, 100 है, 99.8 है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे 99 आ गया, खुश है, अब नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिनका 85 आ गया, कह रहे हैं यार इस साल तो नहीं लग रहा होगा, पैसा क्यों लगाना, 2 ढाई हजार रुपए छोड़ दो, है ना। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बात करते हैं अपियर कितने करते हैं, क्या जितने भरते उतने अपियर करते हैं। अब देखो ये 13 लाख का जो नंबर पीछे पेज पे भी लिखा था, इन 13 लाख में से जनवरी वाला अटेम्प्ट देने कितने लोग आए? लास्ट ईयर जनवरी में 22 से 29 तारीख के बीच में 5 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो 13 लाख 11 हजार में से 12 लाख 50 हजार देने आए, यानी कि 95.93%, 96% लोग एग्जाम देने आए भी थे। यानी कि ये बात समझो, पैसे भर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई दे आते हैं। अब मुझे याद नहीं जेई में कितना पैसा लगता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो भी लगता है, ठीक है, 1000 रुपये शायद लगता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, जनरल का तो ज्यादा ही होगा। तो वो सोचते हैं चलो भाई दे देते हैं, ठीक है, दे आते हैं, एग्जाम को खत्म करो। तो ये आप समझ रहे हो, यानी कि आप समझ के चलो कि लगभग लगभग 50 हजार बच्चे ही नहीं देने आए, बाकी सारे बच्चे देने आए। 50 हजार बच्चों ने बोला यार छोड़ो नहीं देंगे, विच इज अ बिग नंबर। लेकिन आप 13 लाख के सामने 50 हजार को क्या ही मानोगे, राइट। तो उस हिसाब से आप देख रहे हो 96% लोग एग्जाम देने आते हैं हर साल। अच्छा, अब उसके बाद जेई मेन का परसेंटाइल का कट ऑफ क्या रहा लास्ट ईयर और उससे पहले? तो अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर उससे पहले कोई खास वेरिएशन नहीं आया। उससे पहले 93 और 2024 में और 2025 में भी 93। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इससे पहले साल ये जो परसेंटाइल था वो अराउंड 90 या 89 जाता था। यानी कि मैं 22-23 की बात करूं तो ये 90 के पास रहता था। ये 24 में आपने देखा बच्चे भी बढ़े हैं, राइट, बच्चे भी बढ़े हैं, 2-3 लाख बच्चे बढ़े हैं और 2-3 से परसेंटाइल भी बढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बढ़ेंगे, परसेंटाइल हमेशा कट ऑफ बढ़ेगा, कभी कट ऑफ कम नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? तो आप एक चीज देखो, पिछले 2 साल से स्टैग्नेट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस साल भी स्टैग्नेट रहना चाहिए। बिकॉज अभी मैं प्रिडिक्शंस दूंगा आपको लास्ट में, यहाँ पे आपको प्रिडिक्शंस ही मिलने वाले हैं। तो प्रिडिक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है इस पे। ठीक है, उल्टा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कमी हो गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कमी हो गया, लेकिन इसको हम कम नहीं बोलेंगे यार। ठीक है, इसको कम नहीं बोलेंगे। एक का बढ़ना, एक का घटना, +1 -1 इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। अब दूसरी बात है यार, ये कट ऑफ ऐसा थोड़ी है कि ये कट ऑफ से आपको कुछ मिल रहा है। ये तो बस एडवांस में बैठने का कट ऑफ है। ये तो बस एडवांस में बैठने का कट ऑफ है। आपको इस पे सीट मिलने की तो कोई गारंटी नहीं है ना यार। 93 पे एक जनरल को क्या ही सीट मिलेगी? मान लो मिलती भी होगी तो क्या ही मिलेगी? आपको शायद सबसे नीचे एनआईटी का सबसे घटिया ब्रांच मिलेगा। क्या आप उस पर जाना चाहोगे? मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ बीटेक करना चाहते हो, फैमिली बिजनेस है, देन कहीं भी चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। सर अब आप बता दो यार, अब आप बता दो। आपने इतना डेटा दे दिया, आपने इतनी सारी चीजें बता दी, अब आप बताओ कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। देखो मुझे लगता है ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बट आई फील कि इतना कट ऑफ तो रहेगा। इस बीच में अगर आप स्कोर करते हो, मैं कहूंगा 94 परसेंटाइल तक अगर आपका आता है एज अ जनरल, ठीक है,
तो आप एक सेफ हो, आप एडवांस लिख सकते हो, लेकिन क्या एडवांस लिखना सिर्फ आपका गोल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये तो बस एडवांस, मैंने जैसा कहा, ये सिर्फ एडवांस टिकट है यार, एडवांस की टिकट है ये, जी एडवांस की टिकट है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है, सीट नहीं मिल रही है इस पे जनरल को अच्छी। ठीक है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 82 के आसपास रहने वाली है चीज़ें। यहाँ पर अराउंड 81 तक आप अगर ला पा रहे हो ओबीसी एनसीएल होते हुए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, उसके अलावा 62 परसेंटाइल के अगर आप आसपास आपका रहेगा और अराउंड 50 के आसपास आपका एज अ एसटी है, तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे इस साल भी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी तरफ से। ठीक है, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सर क्या होने वाला है जनवरी वर्सेस अप्रैल में, आपके हिसाब से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है? देखो यार, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जनवरी वर्सेस अप्रैल में, जनवरी में कंपटीशन कम होता है। क्यों कंपटीशन कम होता है? क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ रहता है बच्चों का। ठीक है, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो यार, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो, आप मैक्सिमम बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स कम है, अब आप कहोगे सर स्टूडेंट्स तो ज्यादा हैं, आप तो पकड़े गए। नहीं, स्टूडेंट्स कम है, यूनिक स्टूडेंट्स कम है, वो स्टूडेंट्स कम है जो इस बार तैयारी के साथ आ रहे हैं, इस बार जो सिलेबस कंप्लीशन के साथ आ रहे हैं वो बहुत कम है। तो मैं नहीं कह रहा कौन सा सिलेबस आपको 100% करना है, अरे यार 70% सिलेबस करके जाओ, 70% सिलेबस करके जाओ। अभी इसके बाद मैं यही डिस्कस करूंगा कि आपको मार्क्स कितने परसेंटेज लाने हैं टोटल के। ठीक है, तो 70% करो, एक्यूरेसी हाई रखो भाई, खत्म है काम, जनवरी में काम करके खत्म करो। ठीक है, काम खत्म करो। ठीक है, उसके अलावा लेस मार्क्स मोर परसेंटाइल, कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आती है, अभी सब आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, लेस टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक, अब देखो ये तीनों ग्रीन पॉइंट्स है, ये रेड पॉइंट है, यानी कि जनवरी में टाइम कम मिलता है, बस एक ही डीमेरिट है, टाइम कम मिलता है। बाकी उसी का उल्टा होता है, कंपटीशन बढ़ता है, यूनिक कैंडिडेट ज्यादा और आ जाते हैं, सीरियस बच्चे आ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे जो बैठे रहते हैं, जनवरी का नहीं दूंगा, डीमोटिवेट हो जाता हूँ, सीधा अप्रैल वाला एग्जाम दूंगा और वही फोड़ूंगा, वैसे बच्चे आते हैं यार, वैसे बच्चे आते हैं और वो सही में फोड़ते हैं। मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप चाहो तो यूनिक वर्ड यूज कर सकते हो, यूनिक स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मोर मार्क्स पर लेस परसेंटाइल, अब यहाँ पे क्या है, लेस मार्क्स कम मार्क्स पे भी परसेंटाइल आ जाती है। वही परसेंटाइल लाने के लिए अप्रैल में 15-20 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ता है, यानी कि लगभग लगभग आप समझो 5-6 क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ता है। तो आप वो फर्क समझ रहे हो ना? उसके अलावा मोर टाइम, ठीक है, तो मोर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे रेड पॉइंट्स है, ये सारे रेड पॉइंट्स है। ठीक है, और ये वाला जो है ग्रीन पॉइंट है। तो ये अगर ग्रीन पॉइंट है तो आप समझ ही गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक ही चीज़ है जो अप्रैल को सूट करती है, जो मैक्सिमम बच्चे जो हैं जिसको लेके खुश रहते हैं कि टाइम ज़्यादा मिल रहा है। अब बात करते हैं कि क्या एनालिसिस रहा है, क्या वेरिएशन रहा है शिफ्ट वाइज। अब अगर जनवरी 2025, ये 2025 का डेटा, हम लोग सारा रेलेवेंस 25 से ही बात करेंगे, क्योंकि 23 के बाद काफ़ी अनइवन सा शिफ्ट आया था। एक लेयर थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, 2-2 लाख से सब चीज़ें बढ़ गई हैं। ठीक है, बच्चे बढ़ गए हैं, 2-2 परसेंटाइल 3-3 परसेंटाइल का इंक्रीज आ गया है। तो सब कुछ 25 से बात करेंगे, रीसेंट डेटा से बात करेंगे। अब देखो यार, जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी को शिफ्ट वन में 158 मार्क्स पे, देखो यार, मैं एक काम करता हूँ, 99 नहीं लेता हूँ, 98 पे हम बात करते हैं। ठीक है ना, इससे नीचे ना उससे ऊपर, क्योंकि एक जनरल बच्चे को 98 से नीचे कुछ नहीं मिला। मेरी खुद 97.95 थी, विच इज 98 ऑलमोस्ट। मैं 98 पे बात करूंगा। देखो 135 मार्क्स यार उस शिफ्ट में, 135 मार्क्स, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये वाला शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, वही लाने के लिए 154 नंबर लाने पड़े इसमें 23 जनवरी को। ठीक है, 165 तक लाना पड़ा, 177 लाना पड़ा यहाँ पे जनवरी शिफ्ट 2 में। ठीक है, 149 लाना पड़ा, यहाँ पे 127 में ही काम बन गया। अब देख रहे हो, ये वाली शिफ्ट फिर हार्ड, ये वाली शिफ्ट इजी। ठीक है, इजी। यहाँ पे देखो 153 156, ये दोनों शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम रहे। तो आप एक बात मान के चलो, देखो एक दो शिफ्ट को अगर हटा दे जो कि बहुत इजी चली गई होगी, जैसे ये वाली 177 वाली, ये वाली थोड़ी इजी चली गई है ना, अगर इनको हम हटा दे, तो यार ऑन एन एवरेज आप देखो 150 मार्क्स पे, ठीक है, 150 मार्क्स पे ऑन एन एवरेज आपका 98 परसेंटाइल बन रहा है। 150 मार्क्स, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। 150 मार्क्स का मतलब है, पहली बात तो 50% मार्क्स। ठीक है, दूसरी बात 150 मार्क्स का कितना मतलब है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये कितने हो गए यार, 38 क्वेश्चन टू 39 क्वेश्चन। बोलो, 38 क्वेश्चन करने हैं 75 में से, आधे क्वेश्चन करने, एग्जैक्ट आधे। 37 कर रहा हो यार, जाओ 37 कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कर सकते क्या? इतना पढ़ाई के बाद क्या 12-12 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से? तब तो फिर
फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो सही में थोड़ा-सा जो है रोक दो प्रिपरेशन और सोचो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। सोचो कि तुम खुद को जो सीरियस एस्पिरेंट मान रहे हो, क्या तुम वो हो भी? और मैंने क्या बोला 70% सिलेबस करके जाओ, उसमें से 50% करना है। 70% करके जाओगे तो 20% की गलती कराना यार, मेरी तरफ से छूट है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग वो उसमें करना है यार, क्या कहते हैं न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार 50% मार्क्स लाना इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है? मैं जानता हूँ, देखो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है। अब सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी की बात करते हैं, 2025 के अंदर क्या ऑन एन एवरेज बच्चों का एक थ्योरी रहा। उन्होंने बोला सर फिजिक्स जो है इजी टू मॉडरेट थी, मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है? हल्का एनसीईआरटी की तरफ झुकाव बढ़ा है फिजिक्स में भी, ठीक है? केमिस्ट्री उन्होंने बोला इजी थी, मैं कहूंगा सबने बोला इजी थी, लेकिन ऑर्गेनिक हैवी था यार। कह रहे ऑर्गेनिक बहुत पूछा, और पिछले टाइम में आपको पता है इनऑर्गेनिक का सिलेबस घटने के कारण ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है, और फिजिकल का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, उन्होंने उसको कांस्टेंट रखते हुए कम ही रखा है। और इनऑर्गेनिक तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं बचा है, सब में से थोड़ा थोड़ा सा रखा है, वेरी लेस। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक पे बहुत आपको ध्यान जो है देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा ऑर्गेनिक के अंदर, दैट्स गोइंग टू बी योर मेन डिसाइडिंग फैक्टर। उसके लिए मैंने हमेशा बोला है, हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। मैथ्स मॉडरेट टू टफ बताई गई है हर बार की तरह, और वेरी लेंदी, ये लेंदी वाला फैक्टर जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो देखो लेंदी है तो सबके लिए है, एक बात मान के चलो, देखो लेंदी एक ऐसी चीज है, देखो टफ और इजी बच्चा टू बच्चा डिपेंड कर सकता है, लेंथी बच्चा टू बच्चा ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन लेंदी लग रहे हैं ना तो सबके लिए लेंदी है, ये बात मान के चलो, ठीक है? तो इतना सारा बात करने के बाद अब आते हैं जिसका शायद आप लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, सर प्रिडिक्शन बताओ, खत्म करो, बताओ क्या आपको लग रहा है, आप बताओ, आपने क्रैक कर रखा है, आपको बताओ क्या लगता है। देखो यार मुझे एक ही चीज लगती है, सबसे पहली जो ट्रेंड है पेपर का, ठीक है, बहुत ये लोग चेंज नहीं करेंगे। उल्टा मुझे लगता है इस साल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि एनसीईआरटी जो है इसको ये लोग बहुत वो करना चाहते हैं। अब देखो यार, ये लोग कितना भी कोशिश कर लेना, एनसीईआरटी में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलाइन कर पाएंगे, मैथ्स एनसीईआरटी से अलाइन नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, मुझे लगता है उल्टा इस साल ये लोग थोड़ा सा फिजिक्स को आसान कर सकते हैं, ठीक है? फिजिक्स मॉडरेट बहुत बताई गई है, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा बताई गई है, तो मुझे लग रहा है फिजिक्स थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। हाउएवर हर शिफ्ट में ये नहीं होने वाला है। उसके अलावा तो लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा पैटर्न सेम रहेगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रखेंगे। उसके अलावा मेरा जो इस साल उम्मीद है, इस साल 16 लाख स्टूडेंट्स जो हैं बैठने वाले हैं, ठीक है? ये प्रिडिक्शन नंबर 2 है, ये प्रिडिक्शन नंबर 2 है। अब तीसरी बात, अब आपने देखा कि सर ऑन एन एवरेज जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें बताई सर, यहाँ पर आप ये बताओ कि कट ऑफ स्कोर क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है? देखो यार, ऑन एन एवरेज अगर आप 100 नंबर ला रहे हो, 100 नंबर ला रहे हो, ये जनरल की बात बता रहा हूँ, बाकी लोग अपने उस हिसाब से घटा ले, 100 से 110 नंबर ला रहे हो, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जा रहा है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपका आपका एक, मैं कहूंगा सेफ स्कोर होता है ना, सेफ स्कोर, ठीक है, वो क्या है? सेफ स्कोर क्या है सर, ये बताओ। चलिए अब बात करेंगे सेफ स्कोर पे। देखो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से, सेफ स्कोर का मतलब है कि कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है? एज अ जनरल, एज अ जनरल मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ यार, देखो ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, 150 नहीं कहूंगा क्योंकि वो एग्जैक्ट हाफ है, ठीक है? मैं कहूंगा हल्का सा ज्यादा उससे, ठीक है, हल्का सा ज्यादा, 160 से 170 मार्क्स ले आओ, ठीक है? 160 से 170 मार्क्स ले आओ जनवरी अटेम्प्ट में, खत्म कर दो काम, खत्म कर दो काम, लग जाओ एडवांस पे, ठीक है? और 170 प्लस है तो भाई साहब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट 160 170 है तो एडवांस पे लग जाओ, अप्रैल वाला अटेम्प्ट कोई मिस नहीं करेगा, हीरो नहीं बनना है, अप्रैल वाला देना है। इजी शिफ्ट आ गया, या हो सकता है ऐसा कुछ आ गया जो पेपर तुम्हें पूरा आता हो, तो फिर मजे आ जाएंगे ना यार। अब देखो यार, ये 160 या 170 को ले लेते हैं हम लोग एज अ टारगेट, इसको बाइफरकेट कैसे करोगे आप लोग? इसको बाइफरकेट कैसे करोगे? देखो यार, इसको बाइफरकेट करने का एक तरीका है, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर और मैथ्स के अंदर कैसे बांटोगे? देखो मैथ्स लेंदी आ रही है, मैथ्स हम मानते हैं लेंदी आ रही है, 30 to 40 मार्क्स जो है मैथ्स के अंदर एम करो, 30 to 40, 40 कर लो यार, 40 कर लो, ठीक है? वहीं पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, अब देखो 30 40 कम तो लग रहा है, ठीक है, कम तो है ऑब्वियसली, मैं मानता हूँ बहुत कम है, लेकिन अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको बराबर करना होगा। केमिस्ट्री मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनिक जीरो थी, जीरो, मैं जीरो वो यूज कर रहा हूँ, फिर भी आई स्कोर्ड 75 मार्क्स विदाउट ऑर्गेनिक। इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स इजी टू गेट 60 to 80 मार्क्स इन केमिस्ट्री, इट्स इजी टू गेट,
रटोगे ना, रटना ही है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रटना। अंडरस्टैंड भी करना है, रटना भी है, ठीक है। इतना अगर आप ले आते हो ना, काम खत्म है। और यहीं पर आप 50 से 60 मार्क्स फिजिक्स में भी ला सकते हो। थ्योरी एनसीईआरटी में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो सबके सबके हिसाब से अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा। कोई किसी की मैथ्स अच्छी होगी तो वो यहाँ पे 50-60 कर लो, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो 50-60 कर लो, 50 कर लो यार, चलो, ठीक है। और अगर आपका फिजिक्स फिजिक्स को देखो, दो को तो अच्छा करना पड़ेगा, कोई दो को अच्छा करना पड़ेगा। या तो ये या तो ये है ना, कुछ तो अच्छा करोगे ना यार। और इसमें आप 60 ले आओ, 60 ले आओ, ठीक है, 60 ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से थोड़ा 10 नंबर ऊपर नीचे, 20 नंबर ऊपर नीचे कर लो, जो भी जिसका जो अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है एट द एंड ऑफ द वीडियो। और समझो, मैंने सेफ स्कोर बता दिया आपको, आपको बता दिया परसेंटाइल क्या रहने वाला है। और अगर आप मुझसे एक चीज पूछते हो जाते जाते कि सर कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, मैं कहूंगा कंपटीशन विल नॉट चेंज मच, बट अ लिटिल डेविएशन विल बी देयर, ठीक है, अ लिटिल डेविएशन, ठीक है, अ लिटिल डेविएशन। तो इसलिए मैंने बोला यार, 170 अगर स्कोर कर सकते हो, करो। 170 कोई ज्यादा नंबर नहीं है यार, आधे नंबर है, आधे नंबर है, ठीक है। 60% होगा, 60 से भी कम है, 54-55% मार्क्स है, ठीक है। तो इसको लिख लो कहीं पे, रोज रटो, अ लिटिल डेविएशन 170 मार्क्स, 55%, बस इतना स्कोर करना है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ यार, मैथ्स मैग्नस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक मैंने डाल दी है। बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं वीडियो पे, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। ये पर्सनल है, पूरा वीडियो पर्सनल एडवाइस, एज अ बड़ा भाई, एज अ बड़ा, आई वुड से बड़ा भाई बोलूंगा, एज अ टीचर मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। चैनल से जुड़ जाओ, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।